एवरीबॉडी वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम्स। आई नो आप लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे हमारे इस सेकंड पार्ट वीडियो के लिए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे खेल प्रवीण चैप्टर 1 का पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं चाहती हूँ कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो अपने पेन कॉपी के साथ तैयार हो जाइए आज की पढ़ाई के लिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन के साथ। ठीक है, the objectives of physical education encompass the various ways in which it supports the growth of students and prepare them for the future। अभी यहाँ पे बेसिकली अगर पूछा जाए, जब भी एग्जाम में आपके आएगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, तो यहीं पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। वो है कि यहाँ पे लिखा है ना लेट्स एक्सप्लोर, उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे है फिजिकल फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर फॉर्मेशन। ये जो करीबन 5 चीजें हैं, जब भी आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाएगा तो आप उसमें लिखेंगे। ठीक है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो आप इसमें लिखेंगे कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर द एनहांसमेंट और द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको दिया गया एक मौका कि आप अपने वर्ड्स में उस चीज को एक्सप्लेन करें कि कैसे ये ऑब्जेक्टिव्स वेरीफाई होते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव्स डेवलप होते हैं फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन। बट जब एग्जाम आएगा तो इन्हीं को ही आपको हेडिंग के हिसाब से लिखना है, और अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2-3 लाइन उसके बारे में आपको एक्सप्लेन भी करना है। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट में आप क्या लिखेंगे, फिजिकल डेवलपमेंट में आप लिखेंगे जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इन सब से क्या होता है, हमारा जो फिजिक है वो हेल्दी रहता है, हमारे बॉडीज में जो नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली मेंटल डेवलपमेंट में आप लिखेंगे कि जब हम लोग कोई गेम्स खेलते हैं तो हमारा मेंटली ग्रोथ होता है, उसमें हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे सोशल डेवलपमेंट भी आता है, जो कि आप सोशल डेवलपमेंट में लिखेंगे। उसमें हम लोगों का टीम स्पिरिट जैसे क्वालिटीज डेवलप होते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट में आप लिखेंगे कि हार जीत ये सब चीजें हमें सिखाता है गेम्स, इससे हमारा इमोशनली हम साउंड हो जाते हैं, हमें पता चलता है कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशंस एंड दिस आल्सो हेल्प्स अस टू टैकल द सिचुएशंस इन आवर रियल लाइफ। कैरेक्टर फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कैरेक्टर फॉर्मेशन के लिए आप लिखेंगे कि आप लिख सकते हैं कि इन कैरेक्टर फॉर्मेशन वी हैव developed more skills, or we develop more skills unknowingly and knowingly, like skills such as confidence, skills such as we can say team spirit, cooperation, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सारे जो स्किल्स है वो डेवलप होते हैं, हमारा कैरेक्टर चेंज होता है, हमारा नजरिया टुवर्ड्स द वर्ल्ड चेंज होता है। इसे आप अपने वर्ड्स में पिरो के लिखेंगे। ठीक है, बट जो मेन हेडिंग्स है मैंने आपको बता दिया है, मार्क्स के मुताबिक आपको आंसर्स लिखने हैं। दैट्स इट। ओके, आई होप आप इतने स्मार्ट अभी होने लगे हैं कि आपको पता चलेगा कि कितने मार्क्स के लिए कैसे आंसर्स लिखने आने चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज this is read and reflect. If you want, you can just go through it. Such kind of questions can come in your competency based, but these are rare chances. But yes, ensure that आप ऐसे टाइप के questions attempt करके जा रहे हो, because when it comes to case study based questions, तो कभी कभार ऐसे questions आते हैं, so it will help you to enhance your memory power or your way to answer the questions। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा। I know you will be able to answer these questions, ये बहुत easy होते हैं। आपको बस अपनी अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करना है, यू विल बी एबल टू आंसर। ओके, but still if you feel that you want a particular video that how to answer these kind of questions, you can definitely comment me. I'll help you out with it. Okay, next part is that is your physical literacy। ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है कि फिजिकल लिटरेसी क्या होता है। तो जब हम मूवमेंट्स होते हैं उन्हें सीखते हैं, जैसे कि कोई बॉल फेंकना हुआ, भागना हुआ, एक स्टेप मतलब एक पैर पे खड़े होना हुआ, एक टांग पे खड़े होना हुआ, तो ये सब चीजें हम एक बार में सीखते हैं? नहीं, कभी नहीं। हमें भी बहुत चीजें सीखनी पड़ती है कि अरे यार, अगर हम इस तरह से खड़े होते हैं तो हमारा बैलेंस बिगड़ता है, अगर हम इस तरह से फेंकते हैं तो हमारे हाथों में हमें पेन आता है। तो ये हमें धीरे धीरे करके आता है। इट्स नॉट लाइक इट्स इन वन गो वी लर्न एवरीथिंग। वी रिक्वायर टाइम, वी रिक्वायर एनर्जी, वी रिक्वायर एफर्ट
to know how to learn new things or how to cooperate with them, how to enhance the skills to do that. ये सब चीजों के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, हमें उसके लिए नॉलेज चाहिए होता है। तो आपने प्रीवियस जो क्लासेस है अगर आपने पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा कि जो फिजिकल लिटरेसी है वो हमें एनेबल करती है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है उसे कैसे किया जा सकता है हमारे लाइफ में। ठीक है, फिजिकल लिटरेसी हमें ये बताती है कि हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है तो वो कैसे करनी है। जैसे कि रीडिंग राइटिंग हुआ तो उसके लिए आपको लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है ना। अगर आपको सपोज कोई लेटर लिखना है या कोई भी बुक पढ़नी है तो उसके लिए आपको अल्फाबेट्स आना चाहिए, सेंटेंसेस रीड करनी आनी चाहिए, ग्रामर आना चाहिए। वैसे ये जो फिजिकल लिटरेसी है ये हमें हेल्प करती है कि हमें गेम्स कैसे खेलने हैं, गेम्स में नियम कानून कैसे होते हैं, हमें कौन सा स्टेप कैसे लेना है, ये सब चीजों में फिजिकल लिटरेसी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, वैसे ही जो कॉन्फिडेंटली कोई भी परफॉर्म हम करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज उसको हेल्प करता है डेवलप करने में हमारी फिजिकल लिटरेसी। तो यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे कि क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट। सो इट मीन्स having the ability, confidence and motivation to participate in different physical activities throughout life। यानी कि ये आपको हेल्प करता है एबिलिटी ग्रो करने में, कॉन्फिडेंस लाने में और मोटिवेशन लाने में कि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो आपके लाइफ टाइम में। जब भी आपको टाइम मौका मिले आप कैसे किसी पार्टिसिपेट कर सको किसी भी फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल लिटरेसी क्या क्या इंक्लूड करता है ये क्वेश्चन में आने का चांसेस है, क्योंकि पहली बार आप लोग ये पढ़ रहे होगे मे बी बिकॉज अभी न्यू बुक इंट्रोड्यूस हुआ है। तो मैं इंश्योर करूंगी कि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से गो थ्रू हो जाओ बिफोर एग्जाम्स, बिकॉज इन यूटीज और इन द हाफ ईयरलीज यू हैव टू इंश्योर कि हर एक पॉइंट आपको पता है, बिकॉज द टीचर्स कैन मेक क्वेश्चन फ्रॉम एनी कॉर्नर। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया है और आप उस चीज पे उतना ही टाइम इन्वेस्ट करो जितनी जरूरी है। ठीक है, तो फिजिकल लिटरेसी क्या क्या इंक्लूड करता है। फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल एबिलिटी सच एज रनिंग, थ्रोइंग, बैलेंसिंग एंड जंपिंग। ये बेसिक स्किल्स है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए जो बेसिक स्किल्स है वो इंक्लूड करता है। क्या चाहिए होती है बेसिक स्किल्स में, रनिंग भागना, थ्रोइंग द बॉल, थ्रोइंग द थिंग्स, जैसे थ्रोइंग द डिस्क हुआ तो इसीलिए आपको थ्रोइंग आना चाहिए, बैलेंसिंग एंड जंपिंग। ये चार स्किल्स आते हैं तो आपको बहुत कुछ आता है, राइट। कोई भी गेम के बेसिक स्किल्स होते हैं, बेसिक्स। कॉन्फिडेंस इन वंस ओन मूवमेंट एंड स्किल्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आपको करने के लिए कोई भी चीज काफी डिफिकल्टी होगी, तो इसीलिए कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड। थर्ड इज मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट टू स्टे एक्टिव। तो यानी कोई भी काम करते वक्त आप अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, अपना कोई फेवरेट स्किल कर रहे हो, गाना गा रहे हो, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए होती है, इंटरेस्ट चाहिए होता है। तो वही इंटरेस्ट डेवलप करना और अपने आप को एक्टिव रखना ताकि आप वो चीज को परफॉर्म कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज लास्ट फोर्थ पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग व्हाई फिजिकल एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ एंड वेलबींग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी फिजिकल लिटरेसी हमें ये सब के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाती है, वो है कि हमारे जो फिजिकल एक्टिविटीज हम डे टू डे लाइफ में करते हैं वो कैसे हमारे हेल्थ, हमारे वेलबींग, हमारे डेली लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। ओके, तो ये चार जो पॉइंट्स थे ये बेसिक पॉइंट्स थे। आई होप आप ये खुद भी रीफ्रेम करके लिख सकते हैं, बट दीज पॉइंट्स आर गिवन वेरी क्रिस्प इन योर बुक, सो यू कैन डेफिनेटली रेफर टू इट एंड राइट डाउन एज यूजुअल गिवन। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं, वो है बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल लिटरेसी। क्या क्या फायदे होते हैं फिजिकल लिटरेसी होने के। तो आपने देखा होगा कि स्कूल खत्म होने के बाद जब लॉन्ग आवर्स हम लोग फोन स्क्रॉल करते हैं या फिर बड़े बड़े मूवीज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो हम लोग उसमें कोई काम नहीं करते, हम सिर्फ बैठे रहते हैं या एक ही पोजीशन में रहते हैं, राइट। बट इसकी वजह से क्या होता है ना, पैर जो होते हैं ना वो सोने से हम लोग ऐसे बोलते हैं चींटी काट रही है पैर में। आई होप आपको पता चल रहा होगा कि पैर सुन पड़ जाते हैं, चींटी काटती है। ये सब क्यों होता है, क्योंकि बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, हम एक ही मूवमेंट में है, हम एक ही पोजीशन को कब से बैठे हुए हैं। मसल्स जो होते हैं वो वीक होने लगते हैं दिन प्रतिदिन। माइंड जो होता है वो रेस्टलेस हो जाता है, स्ट्रेस होने लगता है, टायर्ड होने लगता है। तो इसकी वजह से हमें कोई काम करने में इंटरेस्ट और नहीं आता। बट जैसे हम बाहर जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल के आते हैं, कोई नई स्किल ट्राई करते हैं, कोई नया गेम खेलते हैं बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ, देखना हमारा माइंड चेंज होता है, हमारा मूड चेंज होता है, हमें मजा आता है कुछ करने के लिए और फिर हमारी एनर्जी धीरे धीरे रीस्टोर होने लगती है, इजंट इट। हमारे जो बॉडी में स्टिफनेस था वो भी कम होने लगता है। सो दिस इज व्हाट इज दैट कि आप जो डिफरेंस है वो खुद फील करोगे कि अगर आप घर पे थे, अगर आप
ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज हम सबने कोविड फेस किया है। उस फेज में आपने देखा होगा कि हम जब घर पे बंद होके थे, जब हमारे पास जाने के लिए कहीं नहीं था, तो वी फेल्ट सो टायर्ड, सो रेस्टलेस। ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो, फिर अभी घर पे लोग भी चल रहे हैं, भाई बहन है, वो लोग शोर शराबा कर रहे हैं। लाइक एक हैंड हमें बहुत मजा आता था कि ठीक है फैमिली टाइम मिल रहा है, बट एट द अदर एंड समवेयर और द अदर वी वर स्ट्रेस, वी वर वरीड, वी वर फीलिंग रेस्टलेस, वी वर फीलिंग टायर्ड। हमारा बॉडी बहुत जल्दी टायर हो जाता था बिकॉज हम कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे। दैट इज द रीजन एट दैट टाइम योगा वाज प्रमोटेड, बिकॉज yoga could be done at your own place, right? It will help you to heal, and it will also help you to overcome stress and other factors, right? तो फिजिकल जो लिटरेसी होती है, ये हमें उस चीज के बारे में काफी दूर तक बताता है कि सच में क्या इश्यूज होते हैं। ठीक है। Now, developing physical literacy helps students build fitness, confidence, and health habits throughout their life. यानी कि फिजिकल लिटरेसी से क्या होता है? फिजिकल लिटरेसी से स्टूडेंट्स को बिल्ड होती है फिटनेस, कॉन्फिडेंस, हेल्दी हैबिट्स। ये सब चीजें क्या होती है? थ्रू आउट देयर लाइफ होती है। ठीक है। उसके साथ साथ ऐसी और भी चीजें हैं जो हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। क्या? फिजिकल लिटरेसी। तो क्या क्या बेनिफिट्स फिजिकल लिटरेसी प्रोवाइड करती है, चलिए देखते हैं एक साथ। ठीक है, तो पेन का कलर चेंज करिए। ठीक है, तो पहला है इम्प्रूव्स ओवरऑल हेल्थ एंड फिटनेस। ये तो आपको भी पता है, ये आप खुद भी रिफ्रेम करके लिख सकते हो कि सच में हेल्थ और फिटनेस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन सेल्फ एस्टीम। तो अगर अभी आपने ऊपर देखा होगा, मैं आपको वो चीज दिखा भी देती हूँ सो दैट आपको ये समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, फिजिकल लिटरेसी इंक्लूड्स। जो इंक्लूजन में आप लिखने वाले हैं ना, उसी के काफी कुछ पॉइंट्स आपको बेनिफिट्स में भी लिखने हैं। तो अगर आप एक बार में कुछ कुछ की पॉइंट्स याद रखोगे तो आप दोनों में ही लिख पाओगे। दैट्स द थिंग। ओके, मैं आपको हेल्प कर रही हूँ तो कि एग्जाम में आपको ज्यादा टेंशन ना हो कि कैसे लर्न करना है। दैट्स इट। तो बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट बोल सकते हो, या फिर सेल्फ ग्रोथ के लिए जो फीलिंग्स होती हैं वो बोल सकते हो। देन थर्ड इज हेल्प्स प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिजीजेस, जो कि बहुत बड़े डिजीजेस आ जाते हैं, वो सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करता है। डायबिटीज होती है जो कि लाइफ टाइम रह जाती है ना। तो ऐसे डिजीजेस को क्योर करने में, ऐसे डिजीजेस को प्रिवेंट करने में भी काफी दूर तक फिजिकल एक्सरसाइज का रोल होता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ टीम वर्क, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, जो कि हम लोग इतने देर से डिस्कस भी कर रहे थे कि वो हमेशा हर एक, जब हम कोई गेम खेलते हैं फ्रेंड्स के साथ हो, टीम्स के साथ हो, तो इट एनहांसेस दैट। Then the last but not least, reduces anxiety and improves focus in studies, जो कि अगर आपने कभी किया होगा तो आपको ध्यान आया होगा कि हम लोग जब भी पूरे दिन घर पे रहते तो इतना पढ़ने का मन नहीं करता, बट जब बाहर जाके कुछ खेल के आते हैं, then automatically our mind gives us a signal that yes you should go and do the study, या फिर हम उतना बोर नहीं फील करते वही चीज को पढ़ने के लिए। That is a difference, right? Now let's move ahead. That is movement of movement skills are building blocks of physical activities. These fall under umbrella of physical literacy and can be categorized into following. तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो है कि जो मूवमेंट स्किल्स होती हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है किस चीज की? सारे फिजिकल एक्टिविटीज को। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी स्किल्स होती हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं फिजिकल एक्टिविटीज की, या क्या होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज? तो वो होते हैं मूवमेंट स्किल्स। तो उनके हम टाइप्स अभी पढ़ेंगे जो कि कैटेगराइज किया गया है। लोकोमोटर स्किल्स एक टाइप है, ठीक है। देन उसके साथ साथ आप अगर नीचे जाएंगे तो नॉन लोकोमोटर स्किल्स है, मैनिपुलेटिव स्किल्स है, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे एक्सरसाइज को। ठीक है, तो अभी आज के वीडियो में मैं चाहती हूँ कि आज के लिए हम इतना ही पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्टार्ट करूंगी पढ़ाना, वो है लोकोमोटर स्किल्स, मैनिपुलेटिव स्किल्स और नॉन लोकोमोटर स्किल्स को, ताकि हम उसे डिटेल में डिस्कस कर सके और साथ ही साथ कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ उसे रिलेट कर पाए। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो और उसके साथ साथ आपको काफी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए हो। काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, तो इसे मैंने इजी गोइंग ही रखा है क्योंकि आई डोंट थिंक दैट इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको हाईलाइट करवा दिए हैं, अंडरलाइन करवा दिया है, बस उस चीज का ध्यान रखिए, उसी हिसाब से प्रिपेयर होइए।
आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। बट इंश्योर कीजिएगा कि जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बोल रही हूँ उसे आप अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू स्कोर मार्क्स। इसे इग्नोर मत कीजिए, इसे ग्रांटेड मत लीजिए, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन वैल्यू। सो एंश्योर कि आप उसे इक्वल वेटेज, इक्वल वैल्यू दे रहे हैं, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू एनहांस योर परसेंटेज इन योर फाइनल एग्जाम्स। ठीक है, that's it. Thank you for watching today's video. We'll meet you in the next video in the part 3, and that will be based on completely the movement skills के different categories. उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे भी। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी आपके कमेंट्स को रिप्लाई करने का। And thank you so much for watching, and please don't forget to like, subscribe and share our channel, and tell me how did you feel with this video. We'll meet you in the next video. Till then, bye bye, take care. Thank you for watching once again.